मैचले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में नरेटर हम लोग को बताता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के अंदर हर डोम को एक टॉप स्टूडेंट संभालता है और हर डोम के टॉप स्टूडेंट के अंदर ग्रेटेस्ट टैलेंट होता है। उन सभी के पास डिवाइन विजनरी बनने के लिए स्किल्स होती है। हम लोग को अब कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे मिडिल स्कूल डिवीजन में 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट रखा गया था और उन्हीं में से एक लौता एक मैजिक यूजर था जिसने सारे कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया। और वो मैजिक यूजर उस समय पर सिर्फ 9 साल का था और वो और कोई नहीं बल्कि मार्गरेटे था जो कि इस समय पर और का डोम का टॉप स्टूडेंट है। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर रेने मार्गरेटे को रोकने आए हैं। मार्गरेटे अब रेने से कहता है कि मैं मैच के साथ साथ तुमसे भी लड़ूंगा, मैंने ये सोचा नहीं था। तुम जैसे डिवाइन विजनरी से लड़के क्या मुझे मजा आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक चुटकी बजाता है और अब वहाँ पर एक पियानो आ जाता है। मार्गरेटे उस पियानो के सामने बैठकर उसे बजाने लगता है। वो काफी देर तक पियानो बजा रहा होता है और जैसे उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है वो कहता है द पावरलेस विंटर। वो देखकर रेने कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मार्गरेटे उसे कहता है कि हर पावरफुल मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहता है क्योंकि डिवाइन विजनरी तो बस एक टाइटल है। मुझे देखो, मुझे तो बस ताकत चाहिए और तुम्हें सुपरफिशियल पोजीशन। तुम्हें क्या लगता है कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर रेने अपनी छड़ी निकालकर उसके ऊपर पार्टीशन से हमला करता है। वहीं पर मार्गरेटे भी छड़ी निकालकर साउंड से काउंटर अटैक करता है और अब उनके अटैक आपस में टकरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैच के घर पे मैच और मैच के दोस्तों को देखते हैं जो कि बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। डॉट का लक तो बहुत ज्यादा खराब होता है और वो गेम हार रहा होता है और अब लेमन भी अपनी बारी चलती है। लेमन की गोटी जिस जगह पर आती है उस पर लिखा होता है कि तुम्हें जेल में बंद होना होगा क्योंकि तुम अपने लवर को स्टॉक करते समय पकड़ी गई, इसलिए तुम अगली 320 चाल नहीं चल सकती हो। ये सुनकर लेमन रोने लगती है। वहीं पर लेंस कहता है कि ये बोर्ड गेम डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपनी बारी चलता है और उसकी गोटी जहाँ पर आती है उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी छोटी बहन घर पर एक बॉयफ्रेंड को ले आई, तुम्हें अब शुरू से शुरू करना होगा। ये सुनकर लेंस को काफी ज्यादा बड़ा सदमा लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। वहीं पर फिन का लक इतना ज्यादा खराब नहीं होता है, वो गेम में ठीक ठाक कर रहा होता है। जिसके बाद मैच की बारी आती है। मैच की गोटी जिस जगह पर आती है वहाँ पर लिखा था कि तुम पकड़े गए हो कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा, तुम्हारा गेम अब खत्म होता है। ये सुनकर मैच काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। वो सभी लोग अब गुस्सा में लगते हैं और कहते हैं कि ये बोर्ड गेम तो कितना ज्यादा बेकार है। उन सभी लोग को गुस्सा करते हुए फिन याद करता है कि मैच के डैड ने फिन से कहा था कि वो काफी ज्यादा खुश है कि मैच को इतने सारे दोस्त मिल गए हैं क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैच दोस्त बनाएगा। वो दुआ करते हैं कि इन सभी लोगों की दोस्ती इसी तरीके से बरकरार रहे। तो फिन ने मैच के डैड से कहा था कि ऐसा ही होगा। फिन अब सोच रहा होता है कि मुझे इसी तरीके से सभी लोगों को इकट्ठा रखना होगा। दूसरी तरफ हम लोग वापस से रेने और मार्गरेटे की लड़ाई देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं तभी मार्गरेटे रेने के ऊपर हाउलिंग साउंड से हमला कर देता है जिससे कि रेने एक ही जगह पर फंस जाता है। वहाँ पर अब काफी सारे म्यूजिकल नोट उड़कर आ जाते हैं और रेने को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। मार्गरेटे अब रेने से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हमला नहीं करता, अगर तुमने कोई भी स्पेल कास्ट करी तो ये सारे नोट तुम्हारे ऊपर फट जाएंगे। ये सुनकर रेने अब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मार्गरेटे अब रेने से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे चैलेंज क्यों चाहिए, क्योंकि आर्ट, लव, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो मुझे चैलेंज इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बोर होना पसंद नहीं है, मैं मजे के लिए जीता हूँ और तुम इतने इजी गोइंग हो, दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हो, कितना ज्यादा बोरिंग है। मुझे नहीं लगता तुम जैसा वैल्यू वाला पर्सन मुझे कोई चैलेंज दे पाएगा, इसलिए चुपचाप से साइड में हट जाओ, मुझे मैच को जाकर खत्म करना है। ये सुनकर रेने उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता है लेकिन मैच काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो मैजिक के बिना ही डिवाइन विजनरी बन जाएगा। मुझे पता है कि मैच इस दुनिया की परसेप्शन को बदल देगा। ऐसे बोलने के बाद रेने अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है जिसे देखकर मार्गरेटे भी डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग नैरे को देखते हैं जो कि वेलबग से कहता है कि मार्गरेटे काफी स्ट्रॉन्ग है, वो रेने को घायल कर देगा। तो वेलबग उसे कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन रेने हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मार्क्स के बारे में क्या पता है। तो नैरे कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास मैजिक पावर होता है उतने ही तुम्हारे पास मार्क होते हैं। ये सुनकर वेलबग कहते हैं हाँ सही कहा, हमारी अकेडमी के अंदर काफी सारे डबल लाइनर स्टूडेंट हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ट्रिपल लाइनर है, लेकिन वो काफी रेयर होते हैं। 2 लाइन का मतलब होता है कि मैजिक एक बंदे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है और 3 लाइन का मतलब है कि उस बंदे को गॉड ने चुना है। और सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसने सबसे पहले 3 लाइन अचीव करी है वो और कोई नहीं बल्कि रेने हैं। वहीं पर हम लोग रेने को देखते हैं जो कि अपनी तीसरी लाइन बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर मार्गरेटे रोने लगता है और कहता है कि ये तो समर ऑफ ब्लिस है। उसे रेने की पावर काफी कमाल लग रही होती है। तभी रेने उसे कहता है कि जितना मुझसे होगा मैं मैच को उतना ज्यादा आगे भेजूंगा। दूसरी तरफ हम लोग वापस से मैच को देखते हैं जो कि वापस से गेम हार जाता है क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और घर के बाहर चला जाता है थोड़ी हवा खाने के लिए। वहीं पे मैच के सभी दोस्तों को मैच की चिंता हो रही होती है कि मैच के पास मैजिक नहीं है तो उसे कितना ज्यादा सहन करना पड़ता है, उसमें मैच की क्या ही गलती है। दूसरी तरफ हम लोग मैच को देखते हैं जो कि काफी तेज से जंगल में दौड़कर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देखेगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक बड़े से क्रीम पफ को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं सभी के सामने इसे नहीं खा पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया।
तभी उसे एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ तो रेने और मार्गरेटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वहीं मार्गरेटे रेने को देखकर कहता है, एक ट्रिपल लाइनर यानी गॉड गिफ्टेड ऐसे पर्सन को देखना जिसने ये पावर अचीव कर ली हो, वही मेरी एज में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगा, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। लेकिन रेने कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मेरा अटैक हाउलिंग साउंड है वो उसके ऊपर काफी सारे धमाके कर देगा। अगर उसने कोई भी चैंटिंग करी तो भले वो ट्रिपल लाइनर होगा लेकिन उसे मैजिक तो चैंट करना ही पड़ेगा। तभी रेने मार्गरेटे से कहता है कि ऑर्डर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, क्योंकि तुम्हारे जैसा पर्सन तो स्कूल के अफेयर में क्या ही पड़ेगा। वो सुनकर मार्गरेटे एक्टिंग करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो रेने उसे कहता है कि तुम मैश को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। इस दुनिया में मैजिक का ना होना ऐसा है जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी ह्यूमन राइट ना हो। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन तो दुखी होगा ही, जिसके पास मैजिक नहीं होता वो भी तो जेलस होता होगा ना उन पर जो मैजिक यूज कर सकते हैं। वो अपने आप को कोसता होगा कि उसका जन्म क्यों ही हुआ। सोसाइटी को भी वो हेट करता होगा। लेकिन मैश बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ता है। तुम जैसा पर्सन ये क्या ही समझ पाएगा। ये सुनकर मार्गरेटे उसे कहता है कि तुमने स्पीच तो अच्छी दी लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर मार्गरेटे का साथ ही कहने लगता है कि मार्गरेटे के सामने एक ट्रिपल लाइनर डिवाइन विजनरी खड़ा है, लेकिन फिर भी मार्गरेटे कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंट होना भी जाहिर है क्योंकि उसने हमारे डोम्स के अंदर अपने कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसे कॉइन ही नहीं चाहिए और ना ही उसे डिवाइन विजनरी बनने में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन ये काफी कमाल की बात है कि मार्गरेटे ने अपर क्लासमेट्स को हराकर 10 गोल्ड कॉइन इकट्ठे कर लिए। पिछले साल इतने सारे कॉइन कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। और वैसे भी अगर रेने ने कोई भी हमला करने की कोशिश करी तो उसके ऊपर हाउलिंग साउंड एक्सप्लोड हो जाएगी। ये है मार्गरेटे की ओवरवेलमिंग टैलेंट। मार्गरेटे वहीं पर सोच रहा होता है कि अभी उसने काफी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो कहने लगता है कि मैं सुन सकता हूँ कि एंडिंग काफी कमाल की है। ऐसा बोलकर वो रेने के ऊपर साउंड और चेस्टा से हमला करता है। इस अटैक में मार्गरेटे के साथ ही भी मार्गरेटे की मदद कर रहे थे, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पावरफुल हमला रेने को लगने ही वाला था। वो देखकर मार्गरेटे रेने से कहता है कि अब तो तुम्हें स्पेल कास्ट करनी पड़ेगी, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। दूसरी तरफ हम लोग नेरे को देखते हैं जो कि वेलबग से कहता है कि ट्रिपल लाइनर और डबल लाइनर के बीच में क्या अंतर होता है। तो वेलबग बताते हैं कि 3 लाइन उनके पास होती है जिन्हें गॉड ने चूज किया होता है, तो ऑफ कोर्स उनके पास डबल लाइनर से ज्यादा ताकत होती है। लेकिन वो और कुछ भी कर सकते हैं और वो है उनके वॉन्ड के डोरमेंट ट्रू फॉर्म को अवेक करना। यही है वो रीजन जिसके से गॉड ने उन्हें ये पावर गिफ्ट करी है। सीन ऑफ शिफ्ट होता है जहाँ पर रेने अपने वॉन्ड की ट्रू फॉर्म को अवेक कर देता है। इससे वो इजीली मार्गरेटे के अटैक को खत्म कर देता है। वो देखकर मार्गरेटे शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या मेरा हाउलिंग साउंड बिना एक्टिवेट हुए खत्म हो गया। वेलबग बताते हैं कि ट्रिपल लाइनर अपनी छड़ी से गॉड की ताकत को बुला सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग रेने को देखते हैं जो कि बोलता है समन एरीज, और अब उसकी छड़ी का फॉर्म चेंज हो जाता है। ये देखकर मार्गरेटे शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या इसकी छड़ी का फॉर्म चेंज हो रहा है। अब समझ आया कि रेने को गॉड वॉन्ड का टाइटल क्यों मिला हुआ है। वहीं पर हम लोग रेने को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होकर मार्गरेटे के ऊपर ब्लैक पार्टीशन से हमला करता है। वो हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है तो मार्गरेटे को एक साउंड शील्ड लगानी पड़ती है। लेकिन इतना काफी नहीं था। रेने का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका इफेक्ट काफी दूर दूर तक जाता है। जमीन में भी एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद अब रेने की जो ट्रिपल लाइन थी वो गायब हो जाती है। ये सब कुछ मैश ने देख लिया होता है और अब वो रेने के पास आकर कहता है शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए। तो रेने उसे कहते हैं कि तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, मैं तो बस फॉरेस्ट में कुछ रैबिट्स के साथ खेल रहा था। इस बात को छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि सिलेक्शन एग्जाम काफी जल्द होने वाले हैं। मैं लोगों को मोटिवेट करने में थोड़ा बुरा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तुम्हें एक ऐसा चैलेंज कंप्लीट करना है जो कि इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। अगर तुम हार जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसे जरूर जीतना। ये सुनकर मैश कहता है ठीक है मैं जरूर जीतूंगा। दूसरी तरफ अब हम लोग मार्गरेटे को देखते हैं जो कि अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। रेने के अटैक की वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई है। तो अब कहने लगता है तो यह है ट्रिपल लाइनर की पावर। उसकी छड़ी की बेसलाइन मैजिक पावर आउटपुट बढ़ गई थी। इवन एंट्री लेवल मैजिक सेकंड मैजिक पर इफेक्टिव है। मैं भी अपनी सेकंड स्पेल यूज कर सकता था लेकिन मेरे साथी वहां पर थे तो मैं यूज नहीं कर पाया। यह सुनकर उसका साथी उसे कहता है मुझे माफ कर दो। तो मार्गरेटे उसे कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी बेस्ट चीज को बाद के लिए बचा के रखना चाहिए। और अब अगले सीन में हम लोग फिन को देखते हैं जिसके बाद अब 3 कॉइन आ चुके हैं क्योंकि मैच को लैंगडोम को हराने के बाद जो कॉइन्स मिले थे उसने उन कॉइन्स को अपने दोस्तों में 3-3 करके डिवाइड कर दिया, जिससे कि उसके दोस्त भी सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। वहीं पर फिन तो सिलेक्शन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ है। दूसरी तरफ लेंस भी अपनी बहन के लिए सिलेक्शन एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं डॉट को जो कि काफी ज्यादा नर्वस है सिलेक्शन एग्जाम के लिए। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो सो ही नहीं पा रहा है। वह वापिस से अपने सारे सामान को चेक करने लगता है। अगले सीन में हम लोग मैश के डैड को देखते हैं जो कि मैश से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्तों से सुना कि स्कूल में सभी लोगों को पता चल गया कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो और अगर तुम स्कूल की डिमांड पूरी नहीं करोगे तो वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है। काश मैं तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी दे पाता, काश मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दे पाता जहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो, काश मैं लोगों से तुम्हें और ज्यादा छुपा पाता। ये सुनकर मैश उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास आप हो जो कि हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। मैं स्कूल जा पाया, मुझे काफी सारे दोस्त भी मिले और मैं काफी सारे क्रीम पफ भी खा पाता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। आपका शुक्रिया मुझे ये लाइफ देने के लिए। ये सुनकर मैश के डैड खुश हो जाते हैं और मैश से कहते हैं कि सेफली घर वापस आना।
अगले सीन में नरेटर हम लोग को बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है कॉइन एक्वायर करना, दूसरा है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम और तीसरा है डिवाइन विजनरी इलेक्ट फाइनल एग्जाम। एक स्टूडेंट को 5 या 5 से ज्यादा गोल्ड कॉइन चाहिए होंगे सेकंड स्टेज पर जाने के लिए, लेकिन क्योंकि इनोसेंट जीरो ने दखल अंदाजी कर दी है इससे एग्जाम जल्दी हो रहे हैं और सेकंड स्टेज पर जाने के लिए सिर्फ 3 कॉइन लगेंगे। वहीं पर हम लोग डॉट और फिन को भी देखते हैं जो कि एग्जाम में होते हैं और काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर लेंस और मार्गेटे होते हैं, उन दोनों के पास ही 5-5 गोल्ड कॉइन है। मार्गेटे को देखकर वेलबर्ग कहने लगते हैं, ओह तो मार्गेटे इस साल पार्टिसिपेट करने वाला है, मैच के लिए तो काफी डिफिकल्ट रास्ता बनता जा रहा है। अगले सीन में हम लोग मैच को देखते हैं जिसके पास 7 गोल्ड कॉइन है और वो अरीना में आ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने ऑर्डर आ जाता है और कहता है कि ह्यूमंस को स्टैंडर्ड के बेस पर डिफाइन किया जाता है, तुम जैसे पर्सन सिस्टम को खराब करता है तो तुम इंसान नहीं हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये दुनिया तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर मैश की मसल सीने लगती है और मैश से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम ये कर सकते हो। मैश भी सुनकर अपनी मसल्स का शुक्रिया करता है और कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूंगा। मैश अब ऑर्डर से कहता है कि मैं अपनी फुल पावर लगाकर तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो स्टेडियम में आ जाता है। मैच को देखकर स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये मैच तो वही है ना जो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। मैच सिलेक्शन एग्जाम में क्या कर रहा है, ऐसे पर्सन के लिए ये जगह नहीं है। वो सभी लोग मैच को घर जाने के लिए कह रहे होते हैं। वहीं पर बाकी कंटेस्टेंट भी मैच का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर फिन और डॉट काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कितनी गलत बात है, मैच ने इतनी मेहनत करके कॉइन कमाए हैं और वो यहाँ आया है। फिर अब सोचने लगता है कि मैच काफी ज्यादा प्रेशर में होगा, मुझे उसे जाकर मोटिवेट करना चाहिए। वो जैसे मैच के पास आता है मैच तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता है, वो कहने लगता है कि मुझे घर जाना है। वो सुनकर फिन कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही बोलता। हम लोग अब देखते हैं कि तीनों डोम के सभी स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। एग्जाम में टोटल 12 कैंडिडेट हैं। अनाउंसर बताती है कि गेम का नेम एलिमिनेशन है, इस एग्जाम में मरो या फिर जिंदा क्वालिफाई करो। इस गेम का नाम है डेड रिवेंट हॉन्ट। रूल सिंपल है, तुम्हें बस जाकर छुपी हुई चाबी को ढूंढना है और एस्केप करना है। वो सुनकर फिन कहते हैं कि ये तो काफी इजी है, मुझे लगा ये एग्जाम डेंजरस होगा। तभी अनाउंसर कहती है कि लेकिन वो चाबी ट्रोल गूस फीस्ट के सिम ब्लेडर के अंदर है, मैजिक का यूज करके तुम्हें उन्हें बलून की तरह फोड़ना है और बचकर रहना क्योंकि तुम लोग के पीछे 3 डेड इवेंट पड़े होंगे जो कि मॉन्स्टर्स हैं। वो सुनकर फिन काफी डर जाता है और कहता है क्या यहाँ पर मॉन्स्टर्स होंगे। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।